तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द लॉ एंड लॉयर्स और बुक का नाम है द लॉ एंड लिटरेचर, और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रिपरेशन फॉर द बार, और क्वेश्चन है डिस्कस गांधी जी एज अ लॉ स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि मैं जानता था कि जो बार एग्ज़ामिनेशन है उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको इस एग्ज़ामिनेशन की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनकी जो इंग्लिश कमज़ोर थी उस वजह से उनको डर रहता था इंग्लिश में। और जब वो मिस्टर लिली के साथ मिले थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था मिस्टर लिली ने कि ग्रेजुएट फर्स्ट एंड देन कम टू मी स्टिल रैंक इन माई एयर्स, कि उन्होंने बोला था कि पहले ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद मेरे पास आना। तो ये वर्ड्स उनके माइंड मतलब कानों में अभी भी सुनाई दे रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मैं बार के साथ साथ कोई दूसरी डिग्री भी ले लेता हूँ साथ में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कोर्सेज़ के लिए। और कुछ फ्रेंड्स थे उनके, उन्होंने उनको वहाँ पर गाइड किया कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में ऐसे मतलब डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा और साथ में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए मतलब जब खर्चा और टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको इंग्लैंड में ज़्यादा टाइम तक स्टे करना पड़ेगा। वो उनको एक मतलब एडवाइस देते हैं कि आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो जिसका नाम है लंदन मैट्रिकुलेशन। उसको पास करने के बाद आपका एक्सपेंसेस और टाइम कम हो जाएगा। तो उन्होंने गांधी जी ने उस सजेशन को वेलकम किया। लेकिन जब उन्होंने सिलेबस को देखा तो सिलेबस को देखने के बाद वो डर गए, क्योंकि उसमें लैटिन थी और लैटिन उनको आती नहीं थी। तो उनके फ्रेंड ने वहाँ पर एक एडवाइस दी उनको कि जो लैटिन है वो बहुत ही वैल्यूएबल है लायर्स के लिए, और रोमन लॉ में एक पेपर पूरा लैटिन में आता है। अगर आपको लैटिन का नॉलेज है तो इसका मतलब आपको ग्रेटर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिर उन्होंने डिसाइड किया लैटिन को सीखने का, कि उनको जितना भी टाइम लगे जो भी मतलब करना पड़े लैटिन के लिए वो सीखेंगे। तो बाद में क्योंकि उनको फ्रेंच उन्होंने पहले सीख ली थी, तो उन्होंने बाद में क्या किया कि प्राइवेट मैट्रिकुलेशन क्लास को ज्वाइन किया जिसका एग्ज़ामिनेशन हर 6 महीने में होता था, 6 मंथ में होता था। उनके पास 5 मंथ्स थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने टाइम टेबल के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से टाइम टेबल बनाया। अपने जो भी उनका शेड्यूल था उस हिसाब से उन्होंने टाइम टेबल बनाया। लेकिन वो उस टाइम टेबल को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैनेज नहीं कर पाए, और जब उन्होंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद वो फेल हो गए। उनको उसका बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको अब लैटिन में उनका इंटरेस्ट आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं एक बार और लैटिन और एक बार दोबारा एक ट्रायल देता हूँ, दोबारा एग्ज़ामिनेशन देता हूँ, जिस वजह से क्या हो कि फ्रेंच भी मेरी स्ट्रॉन्ग होगी। और साथ में उन्होंने ये सोचा कि मैं एक सब्जेक्ट साइंस ग्रुप से भी लूँगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनका जो साइंस ग्रुप में सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री थी, लेकिन केमिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनकी केमिस्ट्री वीक थी, और जिस वजह से उन्होंने हीट एंड लाइट सब्जेक्ट लिया साइंस ग्रुप से केमिस्ट्री को छोड़ के। तो उसमें उनको समझ भी आने लगा और उनका टाइम भी बचने लगा, एंड फाइनली ही पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। ये था बार प्रिपरेशन फॉर द बार। ये मैंने आपको समरी बता दी प्रिपरेशन फॉर द बार की। अगर आप नोट्स खुद बना सकते हो तो बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या नहीं बना सकते हो तो इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल की लिंक है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर लूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम आगे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड बट देन, इसको डिस्कस करेंगे। आप बुक अपने पास रखिए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में
हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं स्टोरी टाइप बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि इट्स टाइम टू एडवर्ट इट टू ब्रीफली वाई आई वेंट इंग्लैंड दैट्स बीइंग कॉल्ड टू द बार, कि मैं इंग्लैंड क्यों आया था और मुझे बार में क्यों बुलाया था, इसके लिए वो अब ब्रीफली अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। तो वहाँ पर दो कंडीशन थी। देर वर टू कंडीशन विच हैड टू फुलफिल्ड बाई अ स्टूडेंट वाज फॉर्मली कॉल्ड टू द बार, जिनको भी बार में बुलाया जाता था दो कंडीशन थी फुलफिल करने की। फर्स्ट थी कीपिंग टर्म्स, मतलब जो भी वहाँ पर कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, फॉलो करना है। और सेकंड थी 12 टर्म्स इक्विवेलेंट टू अबाउट 3 ईयर्स, दैट मीन कि 3 साल में 12 टर्म्स थी और उनको भी फॉलो करना है और साथ में एग्जामिनेशन भी पास करना है। कीपिंग टर्म्स मीट ईटिंग 1 टर्म, मतलब एक टर्म का आपको ईट करना है। अटेंडिंग एटलीस्ट 6 आउट ऑफ अबाउट 24 डिनर्स इन अ टर्म, एक टर्म्स में 24 डिनर्स होते हैं और उसमें से आपको कम से कम 6 अटेंड करने हैं। ईटिंग डज नॉट मीन actually partaking of the dinner, it meant reporting oneself at the fixed hours and remaining present throughout the dinner, कि वहाँ पर जो ईटिंग का मतलब है आपको फिक्स टाइम पर जाके आपको वहाँ पर जाके प्रेजेंट करना है और पूरे डिनर में आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। ए डिनर कॉस्ट फ्रॉम 2 and 6 to 3 and 6 दैट इज़ फ्रॉम 2 to 3 रुपीज़। जो डिनर की कॉस्ट थी वो 2 से 3 रुपये थे। तो आगे गांधी जी बताते हैं कि वो ये एक उन्होंने फैक्ट वहाँ पर देखा, उस फैक्ट को जान के वो हैरान हो गए, क्योंकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स या लोग थे वो वाइन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, मतलब जो भी ड्रिंक है उस पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे। तो फिर वो अपने मतलब उनका जो मैथ सिस्टम था उसके लिए बताते हैं कि वो ओनली ब्रेड, बॉइल्ड पोटैटो एंड कैबेज लेते थे, क्योंकि वो मीट नहीं खाते थे और शराब भी नहीं पीते थे। तो जो डिनर वहाँ पर बेंचर्स को प्रोवाइड किया जा रहा था, गांधी जी बार में थे और कुछ स्टूडेंट वहाँ पर बेंच में थे, बेंचर्स थे। तो जो बेंचर्स को डिनर प्रोवाइड किया जा रहा था वो मतलब अच्छी क्वालिटी में मिलता था एज़ कम्पेयर टू बार स्टूडेंट। तो वहाँ पर एक पारसी स्टूडेंट भी था वो भी एक वेजिटेरियन था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी कि जो भी डाइट या मेस जो प्रोवाइड किया जा रहा है बेंचर्स को वो हमें मिले। तो उस पर उनको एप्लीकेशन उनकी ग्रांट एक्सेप्ट की गई उनकी एप्लीकेशन को। फिर उनको जो डाइट बेंचर्स को प्रोवाइड की जा रही थी वही डाइट गांधी जी को और उनके जो फ्रेंड था पारसी स्टूडेंट उनको मिलने लगी। तो वहाँ पर एक शेड्यूल था कि एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होते थे और 2 बोतल वाइन्स की वहाँ पर मिलती थी उनको। तो गांधी जी शराब पीते नहीं थे, तो जिस वजह से उनके जो दूसरे फ्रेंड थे तो वो उनको डिमांड करते थे कि जो क्वार्टर आपको मिल रहा है वो भी हमें प्रोवाइड कर लीजिए, ताकि जो उनके 3 फ्रेंड दूसरे हैं वो उन 2 बोतलों को ख़त्म कर लें। तो जब वहाँ पर ग्रैंड नाइट होती थी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वाइन्स भी मिलती थी और ग्रैंड नाइट में गांधी जी की बहुत डिमांड होती थी अटेंड करने के लिए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा वाइन मिलेगी तो गांधी जी का जो मतलब पार्ट हो उसमें हिस्सा हो वो भी उनके दूसरे फ्रेंड अडॉप्ट कर लें, मतलब वो पी लें। फिर वहाँ पर आगे गांधी जी बताते हैं कि वहाँ पर 2 एग्ज़ामिनेशन होते थे, एक रोमन एक कॉमन। तो एग्ज़ामिनेशन पास करना वहाँ पर मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो रोमन लॉ था उसको जो स्टूडेंट्स थे नोट से पढ़ते थे और कुछ ही हफ्तों में उसको ख़त्म कर लेते थे। और जो कॉमन लॉ था उसको 2 से ज़्यादा 3 महीनों में ख़त्म कर लेते थे नोट से पढ़ के। जो परसेंटेज थी रोमन लॉ में वो 95 to 99 थी और फाइनल एग्जामिनेशन में 75 तक या उससे भी ज़्यादा। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि टू रीड कॉमन लॉ इन लैटिन, द लैटिन हेल्प मी इन साउथ अफ्रीका लेटर वेयर रोमन डच इज द कॉमन लॉ। तो उन्होंने आगे बताते हैं कि द रीडिंग ऑफ जस्टिनियन हेल्प मी अ ग्रेट डील इन अंडरस्टैंडिंग द साउथ अफ्रीकन लॉ। उन्होंने एक बुक का नाम बताया कि जस्टिनियन उन्होंने जब पढ़ी तो उससे उनको साउथ अफ्रीका का जो लॉ था उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिली। उनको 9 मंथ लगे, 9 मंथ उन्होंने बहुत हार्ड मेहनत की कॉमन लॉ, इंग्लैंड के कॉमन लॉ को रीड करने में। फिर आगे वो कुछ मतलब
नाम बताते हैं, जैसे ब्रूम कॉमन लॉ, वो एक वॉल्यूम है। ब्रूम कॉमन लॉ इज़ अ वॉल्यूम, बट इंटरेस्टिंग वॉल्यूम, बहुत बड़ी वॉल्यूम थी और इंटरेस्टिंग थी। और जो स्नेल इक्विटी वो एक दूसरी वॉल्यूम थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में उसको थोड़ी मतलब मुश्किल आती थी। फिर आगे बताते हैं, आई रीड आल्सो विलियम एंड एडवर्ड रील प्रॉपर्टी एंड गुडीव पर्सनल प्रॉपर्टी। ये कुछ नाम बता रहे हैं आगे, इसमें से 2-3 आप याद रख सकते हैं। विलियम बुक रीड लाइक इन नॉवल, और जो विलियम बुक थी उसको उन्होंने नॉवल की तरह पढ़ा। तो आगे वो बताते हैं, द वन बुक आई रिमेंबर टू हैव रीड ऑन माई रिटर्न टू इंडिया। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था माइन हिंदू लॉ। तो आप आगे फिर, आई पास्ड माई एग्जामिनेशन वाज कॉल टू द बार ऑन 10th of June 1891। उन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो बार का पास किया 1891 10th of June को, और हाई कोर्ट में उन्होंने 11th of June 1891 में एनरोलमेंट की, एंड 12th of June को वो अपने घर के लिए वापस आ गए। अब हम नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, माई हेल्पनेस, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है माई हेल्पनेस, यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि इट वाज इजी टू बी कॉल्ड बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एट द बार। मतलब जो बार में प्रैक्टिस करना है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उन्होंने लॉ तो पढ़ लिया, बट उन्होंने ये नहीं सीखा कि इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड लीगल मैगज़ीन पढ़ी, लेकिन ये नहीं सीखा कि ये नहीं उन्होंने जाना कि इसको अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर एक मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन को आप देख लेना, और इसका मतलब है यूज़ योर प्रॉपर्टी इन सच ए वे एज नॉट टू डैमेज दैट ऑफ अदर, कि अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ करो कि वो दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने जो इंडियन लॉ थे, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उनके बारे में उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड लॉ को पढ़ा था, तो इंडिया के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि एक जो जब कोर्ट में ड्राफ्ट लिखा जाता है, वो ड्राफ्ट कैसे लिखा जाता है, उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और उन्होंने एक लॉयर का नाम सुना था जिनका नाम सर फिरोज़ शाह मेहता। वो बहुत बड़े लॉयर थे उस टाइम के, और उनकी जो मतलब प्रैक्टिस थी बहुत हाई थी प्रैक्टिस से। और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उनको, ही रोड लाइक अ लाइन इन अ लॉ कोर्ट। मतलब जब कोर्ट में वो शेर की तरह दहाड़ते थे। तो ये बात सुन के गांधी जी थोड़ा सा उनको ये हुआ कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट केस लिया था तो वो उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं था, उनको सब कुछ भूल गया था, उनके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो ये चीज़ से उनको थोड़ी सी टेंशन हुई कि मतलब ये कैसे बोल सकते हैं इतना। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप दादा भाई से एडवाइस लीजिए। तो जब वो उन्होंने पहले बताया कि जब वो इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने नोट भी लिखा था दादा भाई को। फिर किसी दूसरे ने रिकमेंड किया उनको कि आप मिस्टर फ्रेडरिक पिनकट से मिलिए। वो एक कंजर्वेटिव थे, लेकिन उनका जो अफेक्शन था इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा था, अनसेल्फिश था। तो गांधी जी उनके साथ मिले, तो उन्होंने उनको एक हिस्ट्री के बारे में बताया कि आप मुतिनी ऑफ 1857 की हिस्ट्री के बारे में आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, ही सेड द गांधी जी टू रीड काई एंड मेल्सोन हिस्ट्री ऑफ मुतिनी ऑफ 1857। तो ये था लेक्चर, 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया, डिस्कस गांधी जी एज अ लॉ स्टूडेंट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गांधी जी का फर्स्ट केस, फिर इसके बाद लायर एंड सत्याग्रह में हेल्सुनेशन ऑफ लॉ कोर्ट, और उसके बाद जो सबसे मेन है यहाँ पर गांधी जी पर जो केस हुआ था 1922 में ग्रेट ट्रायल, और उनका रिटन एंड ओरल स्टेटमेंट और जजमेंट क्या आई थी उस पर। ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आज मैं वो कंप्लीट कर लूँगा, तो कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और मेरे पास ऑफ जुडिकेचर के नोट्स हैं, तो जब तक मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तब तक मैं आपको वो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस पर
जितनी आपसे हेल्प हो सकती है कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर में आप मैसेज या फ़ोन कॉल नहीं करना, क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है, बिकॉज़ मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ। तो आप उस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं अगर आप हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू। नंबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 7051533239। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।